हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो चढ़ते चढ़ते मैंने पाया कि मैं बहुत झुकी हुई हूँ। चढ़ते वक्त जब हम ऊपर चढ़ रही थी तो थोड़ा झुक के चढ़ रही थी, और जब वही सीढ़ियाँ मैं वापस उतर रही थी तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी हुई थी। तब मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, और एक कहानी जो मैं पहले सुनी थी मैंने कभी, कि जब इंसान ऊंचाइयों पर चढ़ता है तो थोड़ा झुक कर चढ़ता है, और जब नीचे उतरता है तो वो बिल्कुल सीधे तन कर उतरता है। मतलब कितना मैसेज हम अपने आसपास की चीज़ों से महसूस कर सकते हैं कि यदि हमें ऊपर चढ़ना है, हमें हमेशा ऊंचाइयों पर जाना है, तो हमें हमेशा झुक कर चलना पड़ेगा। और अगर हमारा जीवन गर्त की तरफ जा रहा है, या एक इंसान जो अकड़ में रहेगा हमेशा, वो अकड़ की वजह से जब वो सीधा रहेगा तो इसका मतलब है कि वो नीचे उतर रहा है। मतलब हमने आसपास की चीज़ों से नेचुरली हम कितना कुछ सीख सकते हैं। ऐसे हनुमान जी से संबंधित एक कहानी है जो जब भी मैं ये कहानी सुनती हूँ तो बहुत ही मतलब आंखों से अश्रुधार बह जाती है कि हनुमान जी जैसा चरित्र क्या कभी हो सकता है दोबारा? हो ही नहीं सकता। वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं। उनके जैसे सामर्थ्यवान और इतनी निष्ठा, इतना समर्पण, इतना त्याग, इतना धनवान, मतलब ज्ञान से धनवान, मोतियों की माला, बेशकीमती मोतियों की माला जिसने तोड़ दी, उनको धन से तो कोई मतलब ही नहीं था। ज्ञान, सेवा, सामर्थ्य सब कुछ होने के बावजूद भी इतना झुके हुए श्री हनुमान प्रभु, उनकी एक कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या हुआ कि महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो नारद जी उनकी लिखी हुई रामायण पढ़ने के लिए आए। जब उन्होंने रामायण सुनी, पढ़ी वाल्मीकि जी से, तो उनके चेहरे पर कुछ अजब से मतलब विस्मय के कुछ वो थे, क्या बोलते, भावभंगिमाएं, एक्सप्रेशंस जिनको कहते हैं, वो थे। तो वाल्मीकि जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपको रामायण पसंद नहीं आई? तो नारद मुनि बोले कि रामायण तो आपने बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन हनुमान जी जितनी अच्छी नहीं लिखी। हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है और वो बहुत अच्छी लिखी है। तो वाल्मीकि जी बोले अच्छा ऐसा है? तो बोले हाँ। इतना कह के नारद मुनि तो चले गए, और महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर हनुमान जी ने भी लिखी तो मुझे उनसे मिल के आना चाहिए, देखनी चाहिए कि उन्होंने कितनी अच्छी रामायण लिखी है, मेरी रामायण में क्या कमी रह गई, चलो मैं चलता हूँ। तो जो हनुमान जी थे वो अयोध्या, जब राम भगवान ने रावण का वध कर दिया था, तो वो जब वो अयोध्या में जाके रहने लगे थे, तो कुछ समय सेवा करने के पश्चात हनुमान जी कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के पास जाके वहीं पे अपनी तपस्या वगैरह करने लग गए थे। तो जब वाल्मीकि जी उनसे मिलने पहुँचे कैलाश पर्वत पे, तो उन्होंने पूछा कि मैंने सुना है कि आपने रामायण लिखी है। तो हनुमान जी बोले जी हाँ, मैंने रामायण लिखी है, आप भी पढ़िए महर्षि और बताइए उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो बोले किधर है तुम्हारी लिखी हुई रामायण? तो देखा जाके तो हनुमान जी एक शिला के ऊपर उन्होंने रामायण लिख रखी थी। तो वाल्मीकि जी खड़े होकर पढ़ने लगे। अब वाल्मीकि जी इतने वेदों के ज्ञाता, ये सब वो देख करके उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी कि हनुमान जी ने रामायण लिखी है। इतना अच्छा वाक्यों का संलग्न करना, इतना अच्छा व्याकरण का चयन, शब्दों का चयन, सब कुछ इतना अच्छा, वो देख करके और वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू बहने लग गए। तो हनुमान जी ने देखा कि भाई वाल्मीकि जी रो रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बोला आपने इतनी अच्छी रामायण लिखी है, इतनी अच्छी रामायण लिखी है कि मेरी रामायण को तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा अब इसके बाद। तो हनुमान जी बोले आप ये सोच के चिंतित हैं, तो इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? कह रहे आप तो जगत विख्यात हैं वैसे भी, और अभी भी और आप जगत विख्यात हो जाएंगे, मेरी रामायण को तो कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी बोले आइए महर्षि। तो उन्होंने एक कंधे पर रामायण वाल्मीकि जी को बिठाया, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को बिठाया, और एक कंधे पर उन्होंने अपनी जिस शिला के ऊपर उन्होंने मतलब राम जी का चरित्र लिखा था, रामायण लिखी थी, वो रखी, और वो समुद्र किनारे गए। जैसे ही वो गए, उन्होंने बिना कुछ सोचे, एक पल भी गवाए, उन्होंने अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दिया। ये देख महर्षि वाल्मीकि को बहुत आश्चर्य हो, और उन्होंने बोला ये क्या किया महावीर आपने अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दिया? तो बोले प्रभु चरित्र, मैंने अपने प्रभु का चरित्र वर्णन किया था, वही चरित्र वर्णन आप करोगे, वही चरित्र वर्णन मैं करूँगा। मुझे राम के नाम से मतलब है। जब मैं राम का नाम लेता था और उसमें जब डूब जाता था, तब मैंने वो रामायण लिखी थी। और आपको रामायण से मतलब है, आपको उनके चरित्र वर्णन से मतलब है कि उनके चरित्र को आप जन जन तक पहुँचाओ, इसलिए आपने रामायण लिखी है। तो आपका उद्देश्य राम नाम को जन तक पहुंचाना है, और मेरा उद्देश्य राम नाम को तन मन में बसा लेना है। तो जब मैंने रामायण लिखी तो मेरे तन मन में राम भगवान बस चुके हैं, राम से बड़ा राम का नाम है। और आपका उद्देश्य है कि आप वो जो रामायण आपने लिखी है वो लिख करके आप इस पूरी दुनिया में विख्यात होना चाहते हो।
तो बोले आपका भी उद्देश्य सफल हुआ और मेरा भी उद्देश्य सफल हुआ। मतलब एक इतनी अच्छी चीज़ लिखने के बावजूद भी इतना समर्पण, इतना त्याग और इतना झुकाव, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जिसको आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़मीन पर, ऐसे थे हनुमान जी। मतलब इतना सामर्थ्य है, मैं कह रही हूँ मेरे हृदय के बिल्कुल एक एक शरीर के रोम रोम से हनुमान जी भगवान की, मैं कौन हूँ तारीफ़ करने वाली। आप खुद एक चरित्र देखिए, इतना सामर्थ्य है, इतना सब कुछ कि रावण को कि एक घौंसा मारने, एक मुक्का मारने की रामायण की, और रामायण में एक किस्सा मिलता है जिसमें हनुमान जी और रावण की शर्त लग जाती है कि देखते हैं कौन कितना तेज मुक्का मार सकता है। हनुमान जी ने 360 डिग्री रोटेट करके और अपना मुक्का घुमाया, और ब्रह्मा जी ऊपर से देख के बोले ये तो भैया आज रामायण का यही समापन कर देंगे हनुमान जी महाराज। मतलब इतना उनमें सामर्थ्य था कि वो चाहते तो वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन समर्पण इतना कि मेरे प्रभु श्री राम का ही नाम होना चाहिए, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के हाथ से इस रावण का वध होना चाहिए। इतना समर्पण अगर हम भी अपना लें अपने जीवन में, इसका अंश मात्र भी, कि हम जितना ऊपर उठ रहे हैं हम उतना झुक जाएं, तो जीवन कहाँ से कहाँ जाएगा और कितना धन्य हम हो जाएंगे। प्रभु हनुमान जी, श्री राम, हम इनके चरित्र से हमें यही सीखने को मिलता है।